महत्वपूर्ण बात बताई थी कि प्राण को बाहर रोकने के लिए पहले प्राण को भीतर भरना होता है। सबसे पहले भीतर भरा जाएगा, फिर उसको बाहर फेंका जाएगा। यथाशक्ति बाहर ही रोके रखना है। कितने समय तक रोकना है? जितना अपना सामर्थ्य है। थोड़ी घबराहट होगी, आरंभ में उसको सहन करना चाहिए। यदि सहन नहीं होता है और ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही भीतर सांस को भर लेते हैं, तो उससे ज्यादा लाभ होंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा सहन करना होता है, और उतना भी सहन नहीं करना कि प्राण बिल्कुल निकलने को ही है और अब बस बचा नहीं कुछ। तो ऐसी भी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अर्थात अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी स्थितियों पर भी ध्यान रखना चाहिए, और उसके अनुसार ही हमें प्राणायाम करना चाहिए। आज दूसरा प्राणायाम देखते हैं। दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर, इस आभ्यंतर का तात्पर्य क्या है? भीतर भर लेना, अंदर ले जाना प्राण को। तो यदि प्राण बाहर है, पहले तो सामान्य श्वास प्रश्वास चल रहा होगा, उसी में ही प्राण को भीतर भर लेना। जब प्राण को भीतर भरा जाएगा तो भरने का क्या मतलब है कि उसमें एक महत्व की बात ये है, जो हमारा पेट का हिस्सा है और जो हमारा ये सीने का हिस्सा है, फेफड़ों वाला हिस्सा है, इसमें भरपूर प्राण को भरना है, भरपूर। और ऐसा करते समय हमारा पेट बाहर की ओर निकलेगा और हमारा सीना भी जैसे फूल जाता है, इस स्थिति में आएगा। प्राण को रोकना है। कब तक रोकना है? तो वही बात, यथाशक्ति रोकना है, जितने समय तक भी रोक सकते हैं। प्राण बाहर निकलने के लिए पूरा बल लगाएगा, उसकी ओर से ऐसा लगेगा कि बस अब निकल जाऊं, अब निकल जाऊं, भीतर से सहन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा सहन करने का प्रयास करना है। अगर उस घबराहट को हम सहन करते हैं तो हम स्वयं लाभ देख लेंगे एक दिन में ही। एक दिन में लाभ देखने के लिए मिल जाता है प्राणायाम का। इतनी एकाग्रता एक दिन की उपासना में बन जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है प्राणायाम करते समय, या पहले मैंने भी देखा था जब मैं भी करता था। तो होता क्या था, जब बाह्य प्राणायाम करते थे तो पेट फूल जाता था जबकि प्राण बाहर निकाला है, और जब भीतर भरते थे तो उल्टा हो जाता था, पेट भीतर को हो जाता था। तो ऐसा नहीं करना। जब प्राण बाहर निकाला है तो हमारा उदर का हिस्सा, पेट का हिस्सा, ये सब क्या होंगे? संकुचित होंगे भीतर की ओर। उनको भीतर की ओर कर लेना होता है, क्योंकि प्राण बाहर निकल गया है, अब भीतर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जैसे आपने साइकिल का ट्यूब देखा हो, बाइक का ट्यूब देखा हो, तो उसमें क्या होता है, जब प्राण उसमें जाता है, वायु उसमें जाता है, तो वो फूलता है। वैसे ही पेट की स्थिति है। तो जब बाह्य प्राणायाम किया तो पेट अंदर की ओर संकुचित होगा, और जब आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे तो पेट बाहर की ओर फूलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। अब जब घबराहट होने लगे, अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्राण को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है, धीरे धीरे। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में एक बड़ी महत्व की बात यह है कि जैसे बाह्य प्राणायाम किया, उसमें तो बाहर प्राण को निकाला था। जब भीतर लेंगे तो धीरे धीरे भरना है, क्योंकि वो एकदम से पूरे वेग के साथ भीतर की ओर आएगा, क्योंकि बाहर रोक रखा है उसको बाह्य प्राणायाम में। और जब घबराहट होती है ना, तो एकदम झटके से आने का प्रयास करता है प्राण भीतर को। तो उसको बहुत धीरे धीरे लाना, ये भी एक नियंत्रण की स्थिति है। जो इसको जितना नियंत्रण से और जितना अच्छे से कर पाते हैं, उनकी स्थिति और अच्छी होती चली जाती है। ऐसे ही जब हम आभ्यंतर प्राणायाम कर रहे होते हैं, भीतर प्राण को भर रखा है, घबराहट हो रही है, अब जब सहन नहीं हो रहा है, तो प्राण को धीरे धीरे बाहर छोड़ना, अत्यंत सूक्ष्मता से बाहर छोड़ना। ऐसा जो नियंत्रण पूर्वक कर पाते हैं, संयम पूर्वक कर पाते हैं, धीरे धीरे कर पाते हैं, इससे भी बहुत बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ठीक है जी। तो एक चीज और, जैसे हमने एक प्राणायाम किया, आभ्यंतर प्राणायाम किया, भीतर भरा, जब भरने के बाद अब सहन शक्ति जवाब दे गई, तो धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। एक बार बाहर निकाला, फिर उसको जब बाहर निकल गया तो बाहर पूरा निकालना है, भरपूर, पूरा प्राण बाहर चला जाए एक बार में ही।
फिर उसको भरना है भरपूर, अब भीतर ही रोके रखना है, ये दूसरी प्रक्रिया हो गई, दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसको यथाशक्ति भीतर ही रोके रखना है। जब घबराहट होने लगे, जब सहन शक्ति जवाब देने लगे, तो फिर इसको धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। ये दो क्रियाएं हो गई। ऐसी कितनी क्रियाएं करें? तो मैंने कल भी बताया था, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 21, यानी कम से कम 3 कर लें और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिसका जितना सामर्थ्य, जिसकी जितनी योग्यता, जिसका जितना अच्छा पोषण, खाने के लिए उत्तम पदार्थ मिलते हैं और पुष्टिकारक पदार्थ जो सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को अपना प्राणायाम उसी के अनुसार करना चाहिए। तो 2 प्राणायाम हमारे पूरे हो गए हैं, पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर प्राणायाम। इनका अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। जब इन दोनों का अभ्यास हमारा अच्छे से हो जाए, खूब परिपक्वता आ जाए, तो फिर तीसरा प्राणायाम आता है, वो है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो वृत्तियों को स्तंभ की तरह मजबूत कर दे, यानी वृत्तियों को रोकने का काम करे। ये भी प्राणायाम बड़ा महत्व का है। इसको करने की विधि क्या है? अब जैसे आभ्यंतर हम कर चुके हैं, आभ्यंतर करने के बाद में फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करना होता है। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही? कोई बताइए। जी गुरु जी जी, आ रही अच्छी है। आ रही है। आ रही है। आवाज आ रही है आपकी आचार्य जी। जी जी, ठीक है ठीक है। माता जी, आप ही को नहीं आ रही है, पूरे संसार को आ रही है। आप देख लीजिए एक बार, उधर से हो सकता है कुछ नेक्स्ट होके नेटवर्क। जुड़ जाइए। हाँ जी। नेक्स्ट होके दोबारा जुड़ जाइए। अब ये बात भी शायद उन्हें पहुंच पा रही हो या नहीं, कि आप हट जाइए, आप फिर से जुड़ जाइए। वो क्या सत्यम जी, आप इन्हें जी लेफ्ट गुरु कर जी। दीजिए। हाँ, जी आप इन्हें लेफ्ट कर दीजिए और ये सब हो जाएंगे, रिमूव कर दीजिए मतलब। जी, कर दिया। हाँ जी। तो 2 प्राणायाम हो गए, तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। जब तीसरा प्राणायाम करेंगे तो हर प्राणायाम के बीच में हमें क्या कह रहा था मैं, सामान्य श्वास प्रश्वास करना होता है। एक ब्रीदिंग चलती है ना, जो हम सामान्य रूप से लेते रहते हैं निकालते रहते हैं, वैसा धीरे धीरे वो करना होता है। 4-5 बार कर लें, यानी कि एक हर प्राणायाम के बीच में थोड़ा सा गैप दे दें, 4-5 प्राणों का, आ रहा है जा रहा है धीरे धीरे, इतना दे देना चाहिए। तो अब जो तीसरा प्राणायाम हम देख रहे हैं स्तंभ वृत्ति, उसको ध्यान से देखेंगे। जब प्राण भीतर की ओर आ रहा है, तो उसको भीतर कहीं भी रोक देना, कहीं भी। ऐसा नहीं कि भर के रोकना है पूरा, जैसे आभ्यंतर में रोका था। कहीं भी रोक देना, भीतर आते हुए प्राण को या बाहर जाते हुए प्राण को कहीं भी रोक देना। बाहर की ओर जा रहा है, वहीं रोक देना, कहीं भी बीच में रोके रखना, यथाशक्ति रोके रखना। अब कहने को ये बड़ा आसान सा दिखता है, लेकिन कठिन लगता है। जब शुरू शुरू में करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि प्राण को भीतर यथाशक्ति भर के रोक लेना या प्राण को बाहर पूरा निकाल के रोक देना, ये आसान है। लेकिन जब प्राण को बीच चलते हुए प्राण को कहीं भी रोकना होता है, उसमें अधिक समय तक हम नहीं कर पाते। तो आप करेंगे, हम कराएंगे कक्षा में, आगे जैसे ही स्थितियां बनेंगी तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का भी अभ्यास कराएंगे। तो बीच में कहीं भी रोक देना, रोके रखना। जैसे हल्का सा बाहर को जा रहा था तभी रोक दिया था, तो वहीं रोक के रखना। अब जब घबराहट होने लगे तो फिर प्राण को धीरे धीरे भीतर की ओर भर लेना और सामान्य श्वास प्रश्वास कर लेना। अब इस बार जब भीतर की ओर जा रहा है तो भीतर जाते हुए प्राण को रोक देना, कहीं भी रोके रखना। जब घबराहट होने लगे तो फिर सामान्य श्वास प्रश्वास कर लेना। ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। दिखने में सरल सा लगता है, आसान सा लगता है, लेकिन जब करते हैं, इसका अभ्यास किया जाता है, तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है। आज हमारे ये 3 प्राणायाम पूरे हुए हैं, धीरे धीरे कराते रहेंगे। एक एक का अभ्यास कराएंगे, पहले फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। जब इनका अभ्यास परिपक्व हो जाएगा और मुझे लगेगा कि अब अभ्यास सच में बहुत अच्छा हो गया है, तब उसके बाद चौथा प्राणायाम। और ये प्राणायाम अपने आप में
में बहुत बहुत ऊंचे स्तर के अभ्यासियों के लिए होता है, जिनका अच्छा अभ्यास है, जिनके शरीर में खूब सारा सामर्थ्य है, वो ही कर पाते हैं। और साधारण रूप से इसे बताया भी नहीं जाता कि ऐसे कर लीजिए, और आरंभिक लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताया जाता। उस प्राणायाम का नाम क्या है? बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। नाम ही इतना बड़ा है, तो फिर इसको तो करने में भी बहुत सामर्थ्य लगता होगा। कैसे होता है, बस ऐसे मोटा मोटा सुन लीजिए तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितना सामर्थ्य लगता है। बस केवल सुन लीजिएगा इसे, अभी करने का भी प्रयास मत कीजिएगा। जब हम 3 प्राणायाम कर चुके, अभ्यास हो चुका हमारा और अच्छी स्थिति बन गई है हमारी, लंबे समय से हम अभ्यास करते आ रहे हैं, कुछ महीनों से। तो करना क्या है? प्राण को बाहर फेंकना है, मतलब बाह्य प्राणायाम करना है, यथाशक्ति बाह्य प्राणायाम, बाहर रोक देना है। बाहर रुका हुआ है प्राण, अब वो जब एक समय सीमा आएगी, जब घबराहट होगी, तो वो भीतर की ओर जाने के लिए बल लगाएगा। क्योंकि प्राण तो मांगता है शरीर, भीतर जाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। ऐसे समय में उसे और बाहर धकेलना, जो कुछ थोड़ा बहुत और भी भीतर बचा है उसे और बाहर धकेलना। पूरी ताकत लग जाती है इस प्रक्रिया में। पूरा शरीर शरीर का सामर्थ्य यहीं आके टिक जाता है कि अब भीतर भी यदि और बचा हुआ है तो उसको बाहर निकालना, और बाहर वाले को और बाहर धकेल के रखना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, यदि कोई इसको सर्दियों में करे ना, तो पसीने आ जाएंगे थोड़ी सी देर में ही, सारी सर्दी दूर हो जाएगी, कितनी भी सर्दी लग रही हो। तो ये रोका उसको बाहर। अब जब एक समय सीमा आ ही जाएगी कि अब बचा नहीं कुछ, तो फिर धीरे धीरे उसको भीतर भर लेना है, धीरे धीरे, लेकिन वो प्रक्रिया वही रहेगी, धीरे धीरे वाली ही। क्योंकि जब घबराहट होती है तो प्राण एकदम से भीतर को भागता है। उसको भीतर भर लिया, अब थोड़ा सा सामान्य श्वास प्रश्वास कर लेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में एकदम सांस फूलने जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे सांस फूल जाता है। तो अब सामान्य श्वास प्रश्वास इस बार भीतर भर लेना है, पूरा यथाशक्ति भीतर भर लिया है, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा है कि जहां प्राण ना भरा हो। अब घबराहट होगी, एक समय के बाद पूरी सहन शक्ति जवाब देने लगेगी, लेकिन और भरना है बाहर से, और भीतर की ओर लाना है। और जो भीतर से प्राण बाहर की ओर बल लगा रहा है बाहर निकलने के लिए, उसको और भीतर की ओर ले जाना है और भरना है। ऐसे करना होता है। एक समय के बाद फिर ये भी जवाब देने लगेगा। तो इसमें भी क्या करना है? और रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे उसको बाहर की ओर छोड़ देना है। ये एक क्रिया हुई। ये एक क्रिया हुई है अभी तक बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी की, यानी दोनों को करके एक मानी जाती है। और केवल एक क्रिया होने होने में ही इतना बल, इतना सामर्थ्य लग जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते अभी तो। अभी तो केवल विचार ही किया जा सकता है, जिस दिन करेंगे तो उस दिन समझ में आ जाएगा। जब मुझे लगेगा कि अब कराना चाहिए तब कराएंगे इसे। लेकिन किसी को अभ्यास नहीं करना है इसका, बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करना। क्योंकि सीधा सीधा कहा जाता है, जो पुराने अभ्यासी हैं वो तो ये कहते हैं कि इसका अभ्यास वही लोग करें कि जिनको बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अच्छा अभ्यास है। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारे आज ये 4 प्राणायाम पूरे होते हैं। जो लोग संध्योपासना में प्राणायामों का अच्छे से अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और संयम पूर्वक करते हैं, तो उनके मन पर नियंत्रण की स्थिति बहुत बहुत अच्छी बनती है। हमारी सारी उपासना, जिस उद्देश्य से हम उपासना करते हैं, उस उपासना करने का जो एक मुख्य प्रयोजन है कि मन को स्थिर रखना, मन को एकाग्रता में लाना, वो हमारा प्रयोजन पूरा होता है, निश्चित रूप से पूरा होता है। अब इससे और लाभ क्या होता है, शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में? तो ऐसे तो खूब सारे लाभ अनेक स्थानों पर मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन एक बड़ा कमाल का लाभ योग दर्शन में इसके विषय में बताया। द्वितीय पाद साधन पाद में ऋषि लिखते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जो भी प्राणायाम का अच्छे से अभ्यास करते हैं, अच्छे से अनुष्ठान करते हैं, प्रतिदिन अनुष्ठान करते हैं, नियम पूर्वक, संयम पूर्वक,
विधिवत अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसा करने से जो अज्ञान का जो आवरण चढ़ा हुआ है, हमारे मन में जो अज्ञानता है, अविद्या है, वो दूर होती है। देखिए बहुत कमाल का लाभ बताया है। ऐसा सुना है आपने कहीं इस विषय में कि अज्ञानता दूर होती है, अविद्या दूर होती है? अब ये होता कैसे है? तो वही जो पीछे की कक्षाओं में चर्चा चल। आवाज नहीं आ माता जी आप ही को नहीं आ रही है, बाकी लोगों को तो जा रही है आवाज। ठीक है। आपकी ओर नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हाँ, तो ये कैसे होता है कि प्राणायाम करने से जो अविद्या का जो एक पर्दा है, आवरण है, या अज्ञानता का जो आवरण है वो दूर होता है, हटता है। तो जैसे पीछे की कक्षाओं में खूब सारी चर्चाएं हमने रखी थी कि अविद्या को दूर करने के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे महत्व की चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए। बिना एकाग्रता के, बिना कंसंट्रेशन के हम किसी भी विषय को ठीक ठीक नहीं जान सकते, किसी भी विषय को। जैसे वो कई सारे उदाहरण दिए थे, यदि हमारे मन में चंचलता है, बहुत अधिक अधिक राजसिकता है, एक साथ कई विषयों पर हम लगे हुए हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, साथ में कुछ सुन भी रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, तो हमारा मन अलग अलग विषयों पर लगा हुआ है। ऐसे में क्या होता है? चंचलता अधिक होती है, और चंचलता होने से एक विषय का ठीक ठीक ज्ञान हो पाना ये असंभव जैसा लगता है, और होता ही है, नहीं हो सकता। ठीक ठीक ज्ञान किसी वस्तु का हो ही नहीं सकता। इसीलिए पीछे की कक्षाओं में बार बार एक बात पर जोर दिया जाता था कि हमारा जब हम कोई काम कर रहे हो तो हमारा एक समय में एक ही चीज पर ध्यान होना चाहिए, सारा का सारा फोकस हम एक स्थान पर करें। तो जब उसमें एकाग्रता बनती है तब ठीक ठीक ज्ञान होता है चीजों का। और ये केवल ध्यान में बैठ के थोड़ी होता है, ये तो व्यवहार काल में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहां हमें प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक चीजों में एकाग्रता को बनाना ही होता है। भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन करते समय केवल भोजन करना, और यदि भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय भी केवल भोजन ही बनाना। झाड़ू भी लगा रहे हैं घर में तो झाड़ू लगाते समय केवल झाड़ू लगाना। तो जो काम हमने व्यवहार काल में पूरी एकाग्रता से किया है, तो वहां संपादित की गई एकाग्रता हमें जब ध्यान में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, तो वहां एकाग्रता को बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। तो वो जो एकाग्रता हमारे व्यवहार में बनी है, ध्यान में बनी है, पढ़ते समय बनी है, स्वाध्याय के समय बनी है, चिंतन मनन के समय बनी है, वो एकाग्रता ज्ञान को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती? ठीक ठीक इंफॉर्मेशंस को भीतर स्थापित कर पाती है कि नहीं कर पाती? बिल्कुल कर पाती है। तो प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से भी तो यही होता है। प्राणायाम करने से व्यक्ति बाहर के विषयों से रुककर एक विषय पर टिकने की योग्यता प्राप्त कर पाता है। जो मन बहुत चंचल हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक, बार बार अनेक विषयों पर जा रहा था, हम रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे, रुक ही नहीं रहा था। कभी ये विचार, कभी वो विचार, दुनिया भर के विचार, इधर उधर की बातें मन में चल रही थी। हमने कुछ प्राणायाम किए, थोड़ी देर, 10-15 मिनट ही हुए थे प्राणायाम को, अब मन हमारे नियंत्रण में है। अब कोई भी विषय आ जाए, अब हम उस पर अच्छे से चिंतन मनन कर पाएंगे। वो विषय ईश्वर का हो सकता है, आत्मा का हो सकता है, वो विषय प्रकृति का हो सकता है, वो विषय शास्त्रों का हो सकता है, वो विषय हमारा कोई आधुनिक विषय हो सकता है, गणित विषय हो सकता है, विज्ञान विषय हो सकता है, कुछ भी विषय हो सकता है। उस विषय को लेकर बैठेंगे ना, तो ठीक ठीक ज्ञान होगा, ठीक ठीक उसकी विद्या हमें प्राप्त होगी। ये इतना बड़ा लाभ है प्राणायाम करने का, साधारण लाभ नहीं है। इसीलिए तो जो कल हमने उदाहरण दिया था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का, तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी तो एक बस उदाहरण मात्र थे। उनके जीवन में प्राणायाम की इतनी ऊंची प्राणायाम से उन्होंने इतनी ऊंची योग्यता अर्जित कर ली थी कि किसी पुस्तक को एक बार पढ़ ले तो बस याद हो गई, पुस्तक पढ़ ली याद हो गई। वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती जो प्राणायाम के बारे में बहुत वर्णन करते हैं, जहां भी उन्होंने उपासना के बारे में लिखा वहां प्राणायाम जरूर लिखते हैं, प्राणायाम तो अवश्य करें। और आज जो हम संध्या उपासना विधि पढ़ रहे हैं,
जो भी हम संध्या करते हैं और बीच में जो प्राणायाम मंत्र आते हैं, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये जो मंत्र हैं, इनका प्रतिपादन भी किसने किया? ऋषि दयानंद ने किया। पहले से परंपरा चली आ रही होगी, हम लोग तो भूल गए थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में हमें लिख के बता दिया कि इनसे प्राणायाम भी करना। छोड़ सकते थे इस प्रकरण को, चाहते तो हटा देते, लेकिन नहीं, बल्कि शुरू में भी संध्या शुरू करने से पहले भी प्राणायाम के विषय में कहते हैं कि 3 बाह्य प्राणायाम करें, उसके पश्चात ऐसा करें, वैसा करें, जैसा भी है। उन्होंने वहाँ विधिवत लिखा है। तो प्राणायाम की तो बड़ी महत्वता है। उस महत्ता को समझना चाहिए और करना भी चाहिए। अब एक बात और थी महत्व की, जो सत्यम जी आज करा रहे थे, शायद वो भूल गए, कोई बात नहीं, वो तो पहले बताई जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए होंगे, वो तो हमें समझ लेनी चाहिए अब। वो ये है कि जब हम इन प्राणायामों को कर रहे हों, उस समय मन में क्या करें? तो मन में इन्हीं प्राणायाम मंत्रों का चिंतन करें, जो ये प्राणायाम मंत्र हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो इन मंत्रों का मन ही मन जाप करें, जप करें, चिंतन मनन करें। उनका ना कर सकें तो फिर उनका चिंतन ना कर सके तो केवल ओम का कर लें। लेकिन मन में किसी भी मंत्र का, किसी भी शब्द का चिंतन अवश्य करें। ईश्वर के किसी एक स्वरूप का कर लें, ईश्वर के किसी एक नाम का चिंतन करें, लेकिन उस समय चिंतन जरूर होना चाहिए किसी एक विषय का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम एकाग्रता को बनाए रख सकें। नहीं तो फिर वहां भी प्राणायाम करते समय भी और विचार आएंगे, इधर उधर के विषय आएंगे, तो फिर ध्यान भटकने के अवसर बने रहते हैं। इसलिए प्राणायाम मंत्रों का चिंतन करना चाहिए। जी, माता जी आप कुछ कह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था अभी। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, ये तो आपने मन पे कंट्रोल करने के प्राणायाम बताए, अपने शरीर के रोग दूर करने के भी प्राणायाम बताएंगे क्या आप? मुझे भी कफ की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अभी खांसी बार बार उठती है बोलने पे, दम बहुत सांस फूलती है, तो ऐसे कोई रोग के लिए भी अगर आपके पास कुछ है तो हमें बताइए। जी माता जी, देखिए मैं वैसे इन सब चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं अच्छा कोई। अच्छा जी, अच्छा, कोई बात लेकिन मैं बता देता हूँ संक्षेप में। नहीं। हमारी जी कक्षा में ऐसे लोग हैं जो कराते हैं, जैसे राम सूरत गुप्ता जी हैं, श्रीमान जी गुजरात से जोड़ते हैं। वो आपको बता सकते हैं इस विषय में, क्योंकि वो कराते हैं अभ्यास इन सब चीजों का। जी, मैं एक उनसे तो बात कर और लूंगी। दूसरे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, पूरा सुन लीजिए एक बार। और एक है, हमारी कक्षा में एक बहन जुड़ती है, ज्योति। अभी नहीं जुड़ रही है, वो साउथ में गई हुई है किसी काम से, तो उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है इन सब चीजों पर। और वो जी लोगों को अभ्यास कराती हैं और प्राकृतिक चिकित्सा आदि भी कराती हैं। तो मैं उनका नंबर भी आपको दे दूंगा, आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, वो अच्छे से करा देंगे, आपको बता जी देंगे। जी, अवश्य अवश्य, हाँ धन्यवाद। जी। तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्यादा करता भी नहीं ऐसे प्राणायाम। करता हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका खंडन करता हूँ या इनको मना करता हूँ। बस मेरे लिए सामान्य 2-3 प्राणायाम है जिनको मैं कर लेता हूँ, तो मेरी साधना के लिए प्राणायाम, ये उपासना के लिए एक अच्छी स्थिति बन जाती है बाकी प्राणायामों को करने के लिए। जी, जैसे कपालभाति प्राणायाम। अच्छा ये और सब। हाँ जी, कपालभाति तो कर ही लेना चाहिए सभी को, इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि बहुत लाभ मिलते हैं इससे। अनुलोम विलोम है। और आप काफी हद तक आपकी हेल्थ स्वास्थ्य भी ठीक अलग दिख रहा है, बीच बीच में फिर भी आपकी खांसी उठ रही है, तो आपने इसके लिए क्या उपाय किए, मतलब कैसे ठीक हुए? क्योंकि मुझे भी वही तकलीफें हैं। हाँ जी। देखिए वैसे तो ये जो समय चल रहा है ना, ये चल रहा है, बहुत सारे लोगों को खाँसी हो रही है, हमारी कक्षा के कई लोगों को है। वो अलग बात है कि उनके माइक बंद है तो हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन